नमस्कार दोस्तों। मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो बीपीएससी का करंट अफेयर आपको पता है 13 सितंबर को पेपर होने वाला है। तो मैंने टॉप 100 करंट अफेयर का एक सीरीज चलाया है, ठीक है। तो इसका दूसरा भाग है। टोटल 5 वीडियोस आएंगे। एक आ चुका है, ये दूसरा है, आप देख सकते हैं, पार्ट 2 ऑफ 5, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। अनंत नागेश्वरन अनंत नागेश्वरन ये क्या बने हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, प्रधान आर्थिक सलाहकार, ठीक है। किसके बनते हैं ये? प्रधानमंत्री के, ठीक है। भारत सरकार के होते हैं खैर ये, लेकिन मेनली मान लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर बोल दिया जाता है। तो भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बना? प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन बना है? अनंत नागेश्वरन, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में रैंक कितनी थी? 151, ठीक है। तो ये कौन संस्था देती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद रख लीजिएगा, आ सकता है। और इसकी रैंक कितनी भारत की? 151, 151। एक रिपोर्ट आती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भारतीय न्याय रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये टाटा, ठीक है। और इसके अनुसार कर्नाटका जो है ये प्रथम था, ठीक है। कर्नाटका इसका कौन था? प्रथम था। एक्सरसाइज गोल्डन ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज, इसको रफ कर दे पहले। हाँ हाँ, अच्छा पूरा हो गया ये, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। गोल्डन ड्रैगन, ठीक है। तो ये किन दो देशों के बीच में? चाइना और कंबोडिया। प्राकलन समिति, आपको पता होगा, आप पार्लियामेंट में पढ़े होंगे। प्राकलन समिति, उसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष कौन है इस समय? संजय जायसवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इतना कर लेंगे आराम से, बहुत ज्यादा चांस होगा 8 से 10 करंट अफेयर इसी में से। मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 10% का बता रहा हूं, आराम से फंस सकता है, ठीक है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? पीएससी के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल, ठीक है। केसी वेणुगोपाल ये लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये विपक्ष का नेता हमेशा बनता है। अगर क्वेश्चन आगे याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो पार्लियामेंट की कमेटी है, ठीक है, ये विपक्ष का नेता जो अपोजिशन का लीडर होता है या अपोजिशन का ही कोई आदमी बनता है, ठीक है। ऑपरेशन कागार, ऑपरेशन कागार क्या है? ये नक्सली विद्रोह, जो नक्सलवाड़ी है, नक्सली जो नक्सलाइट मूवमेंट है नक्सलियों के, उसके अगेंस्ट में भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन कागार। एक और स्कीम है मुख्यमंत्री वृंदावन योजना। कोई स्कीम्स जो आ जाती है इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री वृंदावन योजना ये मध्य प्रदेश की है। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की है। चरण पादुका योजना, चरण पादुका योजना किस राज्य की है? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार की है। डिजी लक्ष्मी यानी डिजिटल, ये डिजिटल से संबंधित है। तो डिजी लक्ष्मी यानी डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा अभी जून के महीने में इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया। कहाँ पे? ईरान पे अटैक कर दिया। जब ईरान पे अटैक कर दिया तो भारत सरकार ने कहा कि कुछ अपने लोग जो ईरान में हैं उनको लाया जाए, सकुशल भारत में लाया जाए। तो भारत में लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसको कहते हैं ऑपरेशन सिंधु। क्या कहते हैं उसको? ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। जब इजराइल ने 12 जून को नहीं अटैक किया था, बोला मैं ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दूंगा, अभी हाल ही में हुआ था। तो उसी के बाद इसको भारत ने इसका नाम दिया ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। अब अच्छा, जो अटैक किया गया था, अब आई उस जी, तो भारत ने जो बचाया अपने लोगों को उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। जो इजराइल ने ईरान पे किया था उसका क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। अच्छा, राइजिंग लॉयन क्यों कहा गया पता है? दरअसल इस समय जो ईरान की जो सरकार है, ठीक है, वो इस्लामिक गवर्नमेंट है। ये ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 के आसपास। जब रिवॉल्यूशन हुआ तो इजराइल का एक नया झंडा आया, ठीक है। जो आज झंडा है सेम वैसे ही झंडा था, बीच में इस समय कुछ और बना हुआ है, लेकिन यही चीज 1979 से पहले यहाँ पे जो सरकार थी उसके झंडा में यहाँ पे शेर बना हुआ था, लॉयन बना हुआ था। और जो सरकार 1979 से पहले जो ईरान में थी
वो अमेरिका और इजराइल के समर्थक सरकार थी। अमेरिका और इजराइल का समर्थन करती थी। लेकिन बाद में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, सत्ता पलट हो जाता है, और जो अब इस समय जो उस समय शासन आया जो अभी तक चल रहा है वो इजराइल और अमेरिका के विरोध में है। ठीक है, इससे क्या होता है, इजराइल ये चाहता है कि दोबारा वही सत्ता आ जाए जो 1979 से पहले था। इसीलिए राइजिंग का क्या मतलब होता है, उदय होना। ठीक है, तो राइजिंग लॉयन का मतलब शेर अब उदय हो रहा है, तो वही 1979 से पहले मतलब इनका कहने का मतलब ये सत्ता जाएगी ईरान की जो इस समय है, और फिर दोबारा वही सत्ता वापस आएगी। ठीक है, तो जो इजराइल ने चलाया उसको कहते हैं ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इसके विरोध में जब ईरान ने इजराइल पर चलाया उसको कहते हैं ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ट्रू मतलब सच, सच में तुमसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस मतलब वादा करना, तो ट्रू प्रॉमिस, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 याद रखिएगा, 2 या 1 नहीं है, 3 याद रखिएगा। अच्छा, इसका 1, 2, 3 ये तीनों ईरान ने इजराइल पे चलाया था। लेकिन जो अभी हाल में हुआ था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के विरोध में, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ईरान ने इजराइल पे जब नहीं देखा था, बड़े बड़े मिसाइल दागे जा रहे थे, एकदम हाइड्रो क्या कहते हैं वो, आप देखे होंगे, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो ट्रू प्रॉमिस 3। आइए आप देखते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये हुआ कि जो ईरान की जो फैसले आपने अभी बताया ना, इजराइल चाहता है कि ईरान जो है परमाणु बम ना बनाए, लेकिन ईरान ने बोला कि भाई तुम क्या करोगे, हम बनाएंगे। तो इजराइल ने बोला जहां बनाओगे, जहां घर जमीन बनाओगे, जिस बिल्डिंग में बनाओगे मैं उसको दाग दूंगा, खत्म कर दूंगा। ईरान ने बोला भाई ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं जमीन के अंदर खन के बनाता हूँ। ये जमीन है, जमीन का अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर ईरान बनाने लगा। अब इजराइल के पास कोई ऐसी मिसाइल थी नहीं जो कि इसको मार सके, खत्म कर सके। इजराइल ने बोला किसे, अमेरिका से, बोला भैया एक काम करो यार, तुम्हारे पास एक बम्बर है, बम्बर का नाम क्या है बताता हूँ, रुको ये एक मिनट इसको फिर से रफ कर दूँ। हाँ, तो बोला भैया आपके पास एक बम है, बहुत तगड़ा एक जहाज है जो कि बहुत तगड़ा बम मारता है, तो नाम याद रख लीजिएगा, उसका नाम है यूएसए का B2 बम्बर। B2 नाम था, क्या नाम था उसका, B2 बम्बर था। तो B2 बम्बर से यूएसए ने ईरान पे अटैक किया, और जो जमीन के नीचे तक, जो जमीन के नीचे फैसिलिटी थी उसको मार गिराया, खत्म कर दिया। पूरा जितना फैसिलिटी थी परमाणु बम बनाने की ईरान की, उसकी पूरी क्षमता को खत्म कर दिया। ठीक है, तो उसको नाम क्या दिया था उस ऑपरेशन को, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हैमर का मतलब नहीं होता कुल्हाड़ी वो मार दो, हथौड़ा मार दो, हथौड़ा सॉरी, हाँ, तो हथौड़ा मारा गया रात में अमेरिका के द्वारा। एक नाम है, तो बस याद रखिएगा, उसको कहते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल, मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल योजना, ये योजना याद लिखना भूल गया था मैं, तो योजना किस राज्य की है, असम की है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये कहां की है, राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकॉन इंडिया 2025, सेमीकॉन इंडिया 2025 कहां आयोजित किया गया, दिल्ली में। जो अभी ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अभी जो मीटिंग हुआ था ये याद रखिएगा कौन सा था, 17वां मीटिंग कहाँ पे हुआ, ब्राजील में हुआ। कहाँ पे, ब्राजील में। अभी G7 की मीटिंग हुई, तो G7 2025 वाली ये मीटिंग कौन से अंक का था, कौन से नंबर का था, 51वां, 51। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ, कनाडा में हुआ। अच्छा, मैं इतना हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता बिहार का और जो यूपी पीसीस के जो लोग मैक्सिमम हिंदी पृष्ठभूमि से होते हैं, हिंदी ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी जानबूझ के बोल रहा हूँ, मुझे तो इंग्लिश में ही बोलने में ज़्यादा आसानी रहती है इसमें। लेकिन ठीक है, आप इसको समझते रहिए, हम भी समझे, आप भी साथ में इसको पढ़ते हैं और पूरा इसको देखते हैं। ठीक है, अभी आज 20 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कल भी 20 क्वेश्चन आएगा। 11 तारीख, आज 9 है ना, जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 तारीख को बना रहा हूँ, हो सकता है आप 10 को पाएं, लेकिन ये 10 और 11 तक की पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, ताकि आप ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, आप उसको आराम से एक बार दो बार देख सकें। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कुरुक्षेत्र में, कहाँ पे, हरियाणा मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। चोंजिंग आंगमे, ये कौन है, ये पहली महिला दृष्टिबाधित, विजुअल इंपेयर्ड,
दृष्टिबाधित महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, ठीक है। पहली महिला जो अंधी है, आंधर है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम क्या है? चोंजिंग आंगमे। चोंजिंग आंगमे याद रख लेना। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी है? लगभग 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर, ठीक है। लगभग 8.84 किलोमीटर हो गया किलोमीटर में, या फिर फिट में कहो तो 29,000 फीट। 29,000 फीट। तो आज हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। लगभग हम 100 क्वेश्चन ही इसमें क्या कहते हैं पूरा डिस्कस करेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा सभी का कंपाइलेशन एक डाल दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।